जय हिंद। ज्ञान दर्शन ऑफिशियल बिहार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश से संबंधित मौर्य वंश में जो गुफाएं थी उस गुफा लेख के विषय में पढ़ेंगे। वहाँ जो सैनिक हुआ करते थे, मौर्य वंश के जो सैनिक थे उनकी कितनी समितियाँ थीं उन पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और मौर्य वंश का प्रांत जो है, मौर्य वंश को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था उन प्रांतों के बारे में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कलिंग युद्ध, जो अशोक के लिए एक लाइफ टर्निंग युद्ध था, उस युद्ध के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे गुफा। ऐसा प्रचलन था अशोक के टाइम में, ऐसा प्रचलन हुआ कि पहाड़ियों को काटकर उसके अंदर गुफा बनाया जाए, पहाड़ी को काटकर गुफा बनाया जाए। तो गया में ही, गया के पास एक बराबर की पहाड़ी है, उस पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफा का निर्माण करवाया। गुहा या गुफा लेख, इसी के बारे में है। अशोक ने गया के निकट एक पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी, इस पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। और उन गुफाओं का नाम क्या क्या है? तो पहला याद रखेगा झोपड़ी, सुदामा, लोमस, कर्ण चौपाल। पहला हो गया विश्व झोपड़ी। कैसा झोपड़ी? विश्व झोपड़ी। तो ये झोपड़ी कहने का मतलब झोपड़ी नहीं समझ जाएगा, गुफा है। एक्चुअली में क्या है? गुफा है। तो विश्व झोपड़ी हो गया, एक सुदामा गुफा हो गया, लोमस गुफा हो गया, एक गुफा का नाम है कर्ण चौपाल गुफा। तो इन 4 गुफाओं का नाम याद रखेगा, विश्व झोपड़ी, सुदामा, लोमस और कर्ण चौपाल। ये 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया। इन गुफाओं को क्या किया बना करके? जब ये गुफा निर्माण करवाया तो गुफा निर्माण करने के बाद आजीवक संप्रदाय को इन्होंने क्या कर दिया? दान में दे दिया। जो आजीवक संप्रदाय थे उन संप्रदायों को इन जो है 4 गुफाओं को दान स्वरूप उन्हें दे दिया। अब जब जो है अशोक के बाद, बहुत बाद, उनका पोता जिनका नाम था दशरथ, अशोक के पोता का नाम दशरथ। और जिस तरह से अशोक ने अपना नाम टाइटल रखा था, कहा जाए देव नाम ये पिए, देव नाम पिए, तो अशोक के पोता दशरथ ने भी अशोक का ही फोटोकॉपी उन्होंने किया। फोटो का मतलब उन्हीं का देख करके कॉपी किया। जिस तरह से अशोक ने अपना टाइटल लगाया था या उपनाम लिखा था देव नाम पिए, तो दशरथ ने भी अपना उपनाम देव नाम पिए ये रखें। दूसरी बात, गया के निकट इन्होंने भी नागा अर्जुन पहाड़ पर, देखिए अशोक ने गुफा का निर्माण करवाया बराबर की पहाड़ी पर। दशरथ जो कि अशोक के ही पोता है, उन्होंने गया में ही नागा अर्जुन पहाड़ के पास, कौन सा पहाड़ी? नागा अर्जुन पहाड़ी पर इन्होंने 3 गुफा का निर्माण करवाया। अशोक कितने गुफा का निर्माण करवाया? 4। ये कितने गुफा का? 3 गुफा का। तो इन्होंने क्या किया? तो हम बोले कॉपीराइट है। तो जस्ट के जैसे अशोक ने 4 गुफा का निर्माण करवा के ये जो है आजीवक संप्रदाय को दिया, उसी तरह से दशरथ ने भी नागार्जुन पहाड़ी पर गुफा का निर्माण करवा करके उस 3 गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया गया। बात क्लियर है? अब यहाँ के प्रांतों के विषय में जानते हैं कि आखिर मौर्य काल में कितने प्रांत थे। अगर चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की बात करें तो उस समय प्रांतों की संख्या हुआ करती थी 4, लेकिन अशोक का शासन काल में प्रांतों की संख्या बढ़कर हो गई 5। क्या हमने बताया? चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय में जो प्रांत था, जो मौर्य साम्राज्य था, वो 4 प्रांत थे मौर्य साम्राज्य के, 4 प्रांत। लेकिन जब अशोक आए तो अशोक के समय ये 5 प्रांत हो गया। कितने प्रांत हो गया? 5 प्रांतों की संख्या कितनी हो गई? 5। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के शासन काल में कितने? 4 प्रांत।
मौर्य काल में अशोक के समय में कितने प्रांत? 5 प्रांत। पांचों प्रांत का याद रखेगा। उत्तर में तक्षशिला, उत्तर में तक्षशिला। दक्षिण प्रांत स्वर्णगिरी, दक्षिण प्रांत स्वर्णगिरी। अवंती इसका राजधानी हो गया उज्जैनी। पूर्वी प्रांत इसका हो गया पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा पूर्वी प्रांत। कलिंग तोसली, कलिंग तोसली, कलिंग तोसली। तो इसको याद कर लेना है। उत्तर प्रांत की राजधानी है तक्षशिला, दक्षिणी प्रांत का है स्वर्णगिरी, और थर्ड में है अवंती का उज्जैनी, जबकि पूर्वी प्रांत का हो जाएगा कहाँ? पाटलिपुत्र। कलिंग का हो जाएगा आपका तोसली। अब बात करें इस समय सेना का, तो सेना का देखेंगे यहाँ का जो मौर्य शासन था या मौर्य प्रशासन साम्राज्य था, वो वहाँ पे केंद्रीकृत शासन व्यवस्था चलता था। मौर्य शासन काल में केंद्रीकृत जो है शासन व्यवस्था चलाया जाता था, और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सैनिक की आवश्यकता होता है। तो यहाँ पे अधिक संख्या में सैनिक भी थे, और इन सैनिकों को ये चाणक्य ने, उनका किताब का नाम है अर्थशास्त्र। इन सैनिकों को चाणक्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया गया कि इन सेना को 6 समितियों में बांटा गया था, और हर समिति के 5-5 सदस्य हुआ करते थे। सेना को कितने समिति में? 6 समिति में बांटा गया, और हर समिति के पास कितने सदस्य? 5 सदस्य हुआ करते थे। कितने? 5 सदस्य। तो एक समिति का नाम पैदल, दूसरा अश्व, तीसरा गज, रथ, नाव, रसद। ये 6 समितियां थी। 6 समिति देखिए, अरे अभी भी वर्तमान से टैली कीजिए। पैदल चलने वाला सैनिक, घोड़ा से चलने वाला सैनिक, हाथी से चलने वाला सैनिक, रथ से चलने वाला सैनिक, नाव में चलने वाला सैनिक। और सैनिक काम कर रहा है तो उसको खाना वाना पहुंचाने वाला होना चाहिए ना। तो जो खाना जो पहुंचाता था, उन लोग को व्यवस्था करता था, उन सैनिकों को रसद कहा जाता था। रसद। तो ये 6 प्रकार की यहाँ पे समितियां हुआ करती थी जो सैन्य से संबंधित थे। पैदल, अश्व मतलब घोड़ा, गज, हाथी, रथ, नाव, रसद। अब बात करते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग वर्तमान में किस राज्य का नाम है? तो कलिंग नाम है उड़ीसा का। उड़ीसा का ही नाम है कलिंग। अब कलिंग पुरस्कार कभी कभी पूछता है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। किसके द्वारा दिया जाएगा? यूनेस्को के द्वारा। आप कमेंट करेंगे कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? उस समय कलिंग के जो राजा था उनका नाम था नंदलाल, या फिर उनका बड़ा नाम याद रखना है तो अनंत पद्माभम। अनंत पद्माभम कलिंग के राजा और अशोक के बीच ही कलिंग का युद्ध हुआ था। तो पूछेगा कि अशोक ने कलिंग के किस राजा के साथ युद्ध किया था? तो अनंत पद्मम और या फिर नंदलाल याद रखेगा। अनंत पद्माभम। अशोक के आखिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि अशोक ने कलिंग युद्ध किया, उसका जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो अशोक का एक जो है अभिलेख है, अभिलेख संख्या 13 से, अभिलेख संख्या 13 में ये बताया गया था कि कलिंग युद्ध हुआ है। कलिंग युद्ध हुआ है। कब हुआ था? तो अशोक जब राजगद्दी पर बैठे, राजगद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष, 8वें वर्ष, शासन के 8वें वर्ष, कभी कभी शासन के कैवें वर्ष, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी डायरेक्ट ईस्वी पूर्व दे देगा। तो शासन के 8वें वर्ष में 261 बीसी में, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्माभम के बीच युद्ध हुआ। और ये माना जाता है अशोक का अंतिम युद्ध, क्योंकि अशोक जो है कहा जाता है कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया था उस युद्ध को देखकर। कई लाखों लोग जो है मारे गए, कितना घायल हुए। उन घायलों को देख करके इनका दिल जो है वो पिघल गया कहा जाए तो। उस दिन से ये जो है युद्ध छोड़ देते हैं।
तो अशोक का ये अंतिम युद्ध माना जाता है। तो अशोक का अंतिम युद्ध कौन है? तो कलिंग युद्ध। अशोक का ही एक भतीजा है जिसका नाम है निग्रोध। अशोक का भतीजा जिनका क्या नाम है? निग्रोध। और इन्हीं से प्रभावित होकर के, निग्रोध से प्रभावित होकर के ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। तो सवाल उठेगा कि सर बौद्ध धर्म तो अपनाए, उपगुप्त ने मतलब उन्हें दीक्षा दिया और जो है निग्रोध से प्रभावित होकर के उन्होंने किया, लेकिन अशोक पहले किस धर्म के अनुयायी थे? किस धर्म को मानते थे? तो शैव धर्म के मानते थे। शैव धर्म किसको कहेंगे? जो शिव की पूजा करते हैं उसे शैव धर्म कहेंगे। तो शैव धर्म के अनुयायी थे। और एक बात और ये भी पता चलता है कि श्रीनगर जो है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया? अशोक ने किया। हमें किससे प्राप्त होता है? तो कल्हन की एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, कल्हन द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी। तो कल्हन द्वारा लिखित पुस्तक राजतरंगिणी में बताया गया है कि अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना किया है। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो थैंक यू वेरी मच।